अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ जापान के हॉस्पिटल्स का। बच्चों के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं और आज मैं शेयर करूंगी यहाँ के बड़ों वाले हॉस्पिटल्स का। सो आज का दिन मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं रियान को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पर आ गई थी बैंक में मुझे एक छोटा सा काम था और स्कूल से सीधा मैं बैंक ही आ गई थी और मेरा पहला ही नंबर था और यहाँ पर मुझे थोड़ी देर वेट करना पड़ा और उसके बाद मेरा काम हो गया था और उसके बाद जो है वो मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद जो काम होता है वो काम होता है क्लीनिंग का। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लीनिंग। क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी और क्लीनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर हॉस्पिटल पे। यहाँ पर मेरी नेबर है, आंटी है वो एक, जो कि पाकिस्तान के रहने वाली हैं और यहाँ पर मेरे घर के करीब ही रहती हैं। उनके साथ मेरी जान पहचान है। सो वो बीमार थी, मैं उनके साथ हॉस्पिटल आई और यहाँ पर यहाँ के घर के करीब जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट थी। सो यहाँ पर मैं आ गई थी और यहाँ पर हॉस्पिटल में हर तरह के लोगों की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, चाहे जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए भी, और उनके लिए स्पेशल गाड़ी और व्हील चेयर्स मौजूद होती हैं और यहाँ पर प्रॉपर उनका चेकअप होता है। और जो लोग डिसेबल होते हैं उनको जो यहाँ की नर्सेज वगैरह होती हैं वो प्रॉपर खुद जाकर उनको गाड़ी से लेकर अंदर आती हैं और उनका प्रॉपर चेकअप करने के बाद वापस उनको गाड़ी तक छोड़ कर आती हैं। और यहाँ पर मैं आंटी को अंदर ले आई थी और उनका चेकअप हुआ था और चेकअप के बाद जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर आपका इलाज नहीं हो सकता। सो उन्होंने हमें बड़े हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था। सो घर आने के बाद शाम हो चुकी थी और हम जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था, उस दिन तो नहीं जा सके थे तो हम आ गए थे घर और नेक्स्ट डे हमें जाना था। और घर आने के बाद मैंने ओपन किया था अपना पार्सल जो कि मैंने शीन से ऑर्डर किया था अरियान के लिए, स्कूल बॉटल्स जो कि पहले वाली जो यूज़ करने के बाद काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने उसकी एक मंगवाई थी स्टेनलेस बॉटल और दूसरी स्कूल के लिए मैंने मंगवाई थी और काफ़ी अच्छी निकली थी। और सॉक्स मैंने ऑर्डर की थी वार्म वाली। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मैंने सोचा क्यों ना अरियान के लिए सॉक्सेस जो है वो ऑर्डर कर लूँ, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में पड़ रहा था। सो साथ मैंने वो वाली ऑर्डर की थी। और गाइस नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे बड़े हॉस्पिटल। यहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी डॉक्टर ने ही बुक करवाई हुई थी और नेक्स्ट डे हमें मस्ट आना ही था और यहाँ पर हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर एंट्री करवाने के बाद सबसे पहले हमने अपनी एंट्री वगैरह करवाई थी आंटी की, जिनको हमने चेकअप करवाना था। एंट्री के बाद जो डॉक्टर्स होती हैं वो पूरी प्रॉपर डिटेल आपकी डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ही ले लेती हैं कि आपको क्या क्या मसला है, किस हिसाब से। यहाँ पर पूरी डिटेल एक पेज पर लिख ली जाती है। पूरी डिटेल लेने के बाद आपका पूरा वेट, आपकी हाइट, सारा कुछ चेक वो ऑलरेडी पहले से ही करके रख लेती हैं और आपको एक पेज दे देती हैं। आपका नंबर लिख दिया जाता है, आपको किस रूम में किस डॉक्टर के पास आपको मिलना है। हमारा रूम नंबर था 14 और हम लोग यहाँ लाइन में बैठ चुके थे। हर पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जा रहा था और स्क्रीन पर नंबर क्लिक हो रहे थे और अपनी अपनी बारी पर सब लोग जा रहे थे। यहाँ पर हमने डॉक्टर से चेकअप वगैरह जब करवाया तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिख कर दिए कि टेस्ट वगैरह होंगे और जब रिपोर्ट्स आएंगी हम तभी आपको मेडिसिन देंगे। यहाँ पर डॉक्टर ने हमें जो टेस्ट वगैरह दिए थे, ब्लड टेस्ट और MIR वगैरह दी थी, वो हमें साथ नक्शा दे दिया था समझाने के लिए कि हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो समझने के लिए हमारे पास मैप था और उन्होंने बताया था कि आपने इसके मुताबिक इस जगह पर जाना है और वापस फिर जब आप ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस यहीं पर आकर हमें इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने इनका ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद इनकी MIR वगैरह थी वो करवाई और वापस उसी जगह पर जाकर उनको सबमिट करवा दिया। और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी और यहाँ पर विदाउट आपको रिपोर्ट्स टेस्ट के बगैर आपको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है एक्स्ट्रा। जब उनको पता चल जाता है कि एग्जिट मेन आपको मसला है क्या, उसके मुताबिक आपको दवाई वगैरह दी जाती है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं यहाँ पर, बहुत हेल्प करते हैं आपकी।
इतना ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं कि आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती बार बार पूछना चाहे बार बार पूछ सकते हैं। और प्रॉपर आपका पूरा ये नहीं कि ऐसे ही आपको कोई मेडिसिन दे दें। हमने डॉक्टर से बारहा पूछा कि हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं पेन वगैरह, वो कहते हैं नहीं, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती हमने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया था चेकअप वगैरह, शाम हो चुकी थी और हम आ गए थे घर वापस। सो ये थी हमारी आज की वीडियो और यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।